कबीर कहते हैं भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन को देव। भक्ति की इतनी महिमा क्यों है? कबीर साहब बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि हे सदगुरु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे भक्ति का वरदान दे दीजिए। ओशो कहते हैं कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मैं ज्ञान पर रुक गया, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम ज्ञान पर रुक मत जाना, तुम भक्ति के मार्ग पर चलना। बड़ा सरस मार्ग है। तो इसकी महिमा बताने के पहले आओ जानते भक्ति योग क्या है। 7 मौलिक योग हैं जिसे साधकों ने विगत काल में यात्रा की है, और आगे भी कोई यात्रा करेगा तो इसी 7 मौलिक मार्ग में से किसी एक मार्ग से या 2-3 को कंबाइन करके हम यात्रा कर सकते हैं। वे 7 मौलिक मार्ग क्या हैं? कर्म योग है, तंत्र योग है, हठ योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग, ध्यान योग और सांख्य योग। तो इसी में भक्ति योग ये चौथा चक्र अनाहत चक्र है, इससे संबंधित भक्ति योग। वैसे हर योग जो है किसी न किसी चक्र से संबंधित है, तुम सब जानते हो। योग में 7 चक्र हैं, योगियों ने 7 चक्रों को जाना है। तो ये जो चौथा चक्र अनाहत चक्र है, इससे भक्ति योग का संबंध है। और यह जो भक्ति योग है, चूँकि ये चौथा चक्र हृदय से जुड़ा हुआ है, हृदय का कंट्रोलर है, ऐसा कर सकते हो। तो ये हृदय अर्थात अवचेतन अर्थात सब कॉन्शस, ये फिजिकल हार्ट्स की बात नहीं हो रही है। तो ये अवचेतन से ये राग है, और राग से भक्ति है, अवचेतन से प्रेम है, सब कॉन्शस से प्रेम का संबंध है, और उससे भक्ति का संबंध है, उससे ये जुड़ा हुआ है। तो ये जो भक्ति का मार्ग है, भक्ति का जो योग है, इसके 2 सोपान हैं, एक सगुण और एक निर्गुण, या गौणी भक्ति या पराभक्ति कहते हैं। तो ये जो जैसे कि इष्ट को प्रेम करते हो, गुरु को प्रेम करते हो, या भगवान विष्णु के जो अवतार हुए, राम हैं, कृष्ण हैं, जब इनके प्रेम में पड़ते हो तब इसको कहते हैं सगुण भक्ति या गौणी भक्ति। और फिर जो निराकार अस्तित्व है, एक दिन तुम पूरे अस्तित्व की जीवंतता को जानते हो, पूरे आकाश की जीवंतता को जानते हो, तो वो जो निर्गुण है, निराकार है, जब उसके प्रेम में पड़ते हो तो उसका नाम है पराभक्ति। तो गुरु को, इष्ट को, परमात्मा को रिझाना भक्ति का उद्देश्य है। और भक्ति मार्ग के जो प्रसिद्ध संत हैं, और उनका नाम मैं बताना चाहूँ, कुछ संतों का नाम, जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, कबीर हैं, नानक हैं, मीरा है, बाउल फ़कीर हैं, या सूफी फ़कीर हैं, ये सब भक्ति मार्ग के संत हैं। तो अब तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं कि ये भक्ति की महिमा संतों ने इतनी क्यों गाई है। तो आओ संतों से ही पूछ लेते हैं कि उन्होंने भक्ति की महिमा इतनी क्यों गाई है। उन्हीं के शब्दों में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जानते हैं। धरनीदास बिहार के संत हुए, क्या कह रहे हैं? धरनी खेती भक्ति की आ उपजे होत निहाल। कह रहे अगर भक्ति की खेती करोगे तो बड़ी अच्छी फसल लगती है, और उपजे होत निहाल, जब उस भक्ति की फसल लगती है तो उसको देख कर, फसल जब लहराती है तो उसको देख करके तुम निहाल हो जाते हो, तृप्त हो जाते हो, मस्त हो जाते हो, मगन हो जाते हो। क्यों? खर्चे खाए निवरे नहीं। कितना भी उसको खर्च तुम करो, कितना भी उसको भोग करो, लेकिन कभी वो ख़त्म नहीं होता। अपरे न दुख अकाल, क्योंकि और किसी साधना में और चीज़ की खेती करो तो कभी कभी अकाल पड़ जाता है, जैसे तो अकाल पड़ जाता है तो फिर फसल नहीं उगती है, या वो लगी फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन भक्ति की फसल ऐसी है कि वहाँ कोई दुर्भिक्ष नहीं आता, कभी अकाल नहीं पड़ता, बिल्कुल गारंटेड है कि तुम्हारी फसल अच्छी होगी ही होगी, क्योंकि परमात्मा खुद बरसता है, समय पर परमात्मा बरसता है, और समय पर तुम्हें हर सहयोग प्राप्त होता रहता है। ओशो भक्ति के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं ज्ञान से प्रभु जाना जाता है और भक्ति से प्रभु हुआ जाता है। एक बड़ी बारीक बात है। ज्ञान योग के मार्ग से तुम चलोगे तो निश्चित रूप से तुम परमात्मा को जानोगे, आत्मा को तुम जानोगे, लेकिन परमात्मा तुम होगे नहीं। तुम मैं आत्मा हूँ यहाँ तक तुम जा सकते हो ज्ञान मार्ग से, मैं आत्मा हूँ, लेकिन परमात्मा हो जाना
ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। ज्ञान से प्रभु को जानना तक जो हो सकता है, लेकिन भक्ति से प्रभु हुआ जाता है, जिसको मलुकदास कहते हैं साहेब मिल साहेब भय। जैसे नदी है, नदी तट पर, नदी अब रुक गई समंदर के तट पर, तो जान रही है कि ये सागर है, आगे सागर का विस्तार है, लेकिन फिर भक्ति क्या है, वह नदी जा कर के सागर में मिल जाती है और मिल के सागर हो जाती है। ऐसे भक्ति में हमारी चेतना परमात्मा के सागर से मिल कर के सागर हो ही जाती है। तो इसी को संतों ने कहा, मलुकदास ने कहा साहेब मिल साहेब है। ये केवल भक्ति से संभव है, ये ज्ञान से संभव नहीं है। पलटू साहब क्या कर रहे हैं, भक्ति की महिमा के बारे में क्या कर रहे हैं, कहते एक भक्ति मैं जानूं और झूठ सब बात। पलटू साहब तो बाकी सभी साधनाओं को नकार दे रहे हैं, कहते कि असली साधना भक्ति है, बाकी तो बच्चों का खिलौना है। एक भक्ति में जानो और झूठ सब बात, और झूठ सब बात करे हठ योग अनाड़ी। अरे अनाड़ियों के लिए हठ योग वगैरह या दूसरे योग हैं, जो कुशल साधक है उसके लिए तो भक्ति ही असली मार्ग है। अब ब्रह्म दोष ओले काया को राखे जारी। बहुत लोग तपस्या करते हैं, धूप में बैठते हैं, आग के पास बैठते हैं, एक पैर पर खड़े होते हैं, कहते ये ब्रह्म दोष लगता है उनको कि परमात्मा का दिया हुआ उपहार है हमारा शरीर, इसको कष्ट क्यों देना, तो और काया को इस तरह क्यों जलाना। कहते पलटू सब परपंच है करे सो फिर पछतात। कहते बाकी सब परपंच है, उसमें कुछ रखा नहीं है, असली साधना तो भक्ति है। एक भक्ति में जानो और झूठ सब बात। ये बड़ी साफ गोई की बात है। कहते कि इसलिए मैं केवल भक्ति की बात करता हूँ, भक्ति को जानता हूँ, मेरे लिए बाकी सब साधना प्रच्छन्न साधना है, असली साधना नहीं है। कबीर साहब क्या कहते हैं, सहजे सहजे मेला होगा और जागी भक्ति उतूंगा। जब भक्ति जागती है तुम्हारे भीतर तो सहज ही सहज से मेला हो जाता है। एक तो सहज तुम जानते हो सरलता से, एक सहज परमात्मा का ही दूसरा नाम है सहज। ये सारा जो चैतन्य आकाश है इसी को संतों ने सहज कहा है। कबीर साहब एक जगह कहते हैं कि सहज सहज सब कोई कहे, और सहज न चीन्हे कोय, जिस सहजे साहेब मिले सहज कहावे सोए। जिस सहज से परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, जिस सहज को तुम परमात्मा के रूप में जानते हो, असली सहज तो वही है। तो कहते हैं भक्ति में क्या होता है, सहजे सहजे मेला होएगा, बड़ी सरलता से सहज रूपी परमात्मा से तुम्हारा मेल हो जाता है। सहजे सहजे मेला होगा, जागी भक्ति उतूंगा, और तब भक्ति परवान चढ़ती है और भक्ति ऊंचाई छूती है। भीखा साहब क्या कहते हैं, सेवक सेवका ही लहे और भाव भक्ति परवान। जो सेवक है, भक्त को सेवक कहते हैं, क्यों, उसकी शोभा किसमें है, जब भाव भक्ति परवान, जब भक्ति के रूप में उसका भाव परवान चढ़ता है तो इसमें भक्ति की शोभा है। और सेवा को फल जोग है भक्त बस से भगवान। उस सेवा का, उस भक्ति का फल क्या है, उसका फल परमात्मा से संयुक्त हो जाना है, परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाना है। और जब ऐसी भक्ति चढ़ती है तो फिर क्या होता है, भक्त बस से भगवान, ऐसे भक्त के वश में खुद भगवान हो जाता है। चरणदास क्या भक्ति की महिमा के बारे में कह रहे, भक्ति न छाड़ो मुक्ति न मांगो। ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक ले जाएगा, मुक्ति तक ले जाएगा। कितना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो भक्ति चाहिए और भक्ति को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। सुन सुखदेव मुरारी। किससे ये बात कह रहे हैं, अपने गुरु से कह रहे हैं, गुरु सुखदेव दास से कह रहे हैं कि हे गोविंद स्वरूप मेरे गुरुदेव, मुझे वरदान ही देना है तो मुझे भक्ति का दे दो, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। चरण दास की यह टेक यह है तजो न गैल तुम्हारी। और मेरी टेक है, मेरा हट है, जब तक तुम मुझे भक्ति का वरदान नहीं देते हो मैं तुम्हारी गली छोड़ने वाला नहीं, मैं तुम्हारा दर छोड़ने वाला नहीं हूँ। कबीर साहब भक्ति की महिमा के बारे में क्या कह रहे हैं, और कर्म सब कर्म है या भक्ति कर्म नहीं कर्म। जो भी साधना तुम करते हो उस साधना वो एक तरह का कर्म हुआ, लेकिन क्योंकि उसमें कर्ता भाव रहता है। लेकिन भक्ति जब तुम करते हो तो उसमें कर्ता भाव नहीं रहता है, अकर्ता भाव होता है, तो वो एक तरह से अकर्म है, अकर्ता भाव है उसमें। और कहाँ ही कबीर पुकार के भक्ति करो तज भर्म। इसलिए सारा
सारी साधना का भ्रम छोड़ करके मैं भक्ति करता हूँ, क्योंकि भक्ति में अकर्ता भाव आ जाता है, निरहंकारिता आ जाती है। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, भक्ति बिना नहीं निस्तरे लाख करे जो कोई। बिना भक्ति के निस्तार नहीं होता, बिना भक्ति के उद्धार नहीं होता। भक्ति, केवल भक्ति के मार्ग से ही हमारा उद्धार हो सकता है, हमारा निस्तार हो सकता है, भव सागर पार हो सकता है। आज शब्द सने ही हुए रहे, घर को पहुँचे सोए। शब्द रूपी परमात्मा को जान करके, शब्द क्या है? ये जो बाहर जो आकाश का विस्तार है, जो निराकार, इसमें नाद की गुंजार हो रही है और इसमें नूर जगमगा रहा है, तो शब्द के रूप में परमात्मा को जानो और इसके सने ही, इसके प्रेम में पड़ जाओ। जब शब्द रूपी परमात्मा के प्रेम में पड़ जाते हो तो फिर तो अपने घर में पहुंचना हो जाता है। जो तो हमारा मूल स्रोत गोविंद है, उससे हमारा मिलन हो जाता है। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। नॉलेज।